महान्यायवादी है वो संविधान के अनुच्छेद 76 में है। महान्यायवादी होता क्या है? क्या महान्यायवादी केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अधिकारी होता है। महान्यायवादी है वो केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जो केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए होता है। किसको? केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए होता है। अब महान्यायवादी कौन बन सकता है? क्या क्या योग्यताएं होती हैं उसकी? महान्यायवादी की योग्यता क्या है? तो सिंपल सी बात है, महान्यायवादी की योग्यता वही होगी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। न्यायाधीश की योग्यता होती है। वही योग्यता होती है किसकी? इस महान्यायवादी की। क्या क्या योग्यताएं होती हैं वो देखते हैं। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? नागरिक हो। दूसरी योग्यता क्या है? कि वह पागलपन या दिवालिया ना हो, या उसको सजा नहीं हुई हो। सजा नहीं हुई हो। उसके बाद में मेन योग्यताएं आती हैं नंबर 3 पे। वह 5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक, या 5 वर्ष तक या 10 वर्ष तक एचसी में जज व अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता रहा हो, यानी अधिवक्ता का मतलब है कि वह वकील रहा हो। ये हो गई उसकी योग्यताएं। महान्यायवादी का पद है वो कहां से लिया गया है? तो पद है वो हमारे जो मूल संविधान में उठाया गया है वो तो है कनाडा से। कहां से? कनाडा से। और इस पद के बारे में सबसे पहले 1935 के भारत शासन अधिनियम में उल्लेख हुआ है। अधिनियम में उल्लेख हुआ है और इसी आधार पे ये पद ब्रिटेन से माना जाता है। कहां से? ब्रिटेन से माना जाता है। अब देखते हैं कि महान्यायवादी है वो क्या कार्य करता है। तो अनुच्छेद 88 के तहत, अनुच्छेद 88 के तहत वो सदन के यानी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन
नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। महान्यायवादी, महान्यायवादी है वो पहला, प्रथम महान्यायवादी। प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो वो था MC शीतलवाड़। MC शीतलवाड़। और वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान महान्यायवादी है वो है कौन? के वेणुगोपाल। वेणुगोपाल, ठीक है। अब महान्यायवादी के लिए कितने वर्ष तक वो क्या कर सकता है? अपने पद पर रह सकता है। तो पद पर कितने वर्षों तक रहेगा? तो पद पर है वो राष्ट्रपति के प्रसादापर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे वो अपने पद पर बना रह सकता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। महान्यायवादी का पद है वो कैसा पद है? संवैधानिक पद है या असंवैधानिक पद है? तो ये एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद है। कौन सा पद है? संवैधानिक पद है। संवैधानिक का पद का मतलब है कि इस पद की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत की गई है। अब ये अपने पद से त्याग पत्र भी दे सकता है, पद से हटाया भी जा सकता है। किस आधार पे? तो वो आधार होगा, कौन सा आधार होगा? वो आधार होगा कदाचार। कदाचार या पद का दुरुपयोग, पद का दुरुपयोग, इस आधार पे इसको हटाया भी जा सकता है। इसको हटाएगा कौन? किस विधि द्वारा? तो जिस प्रकार से न्यायाधीश को हटाते हैं उसी प्रकार से महान्यायवादी को हटाएंगे। कैसे? तो आपको पता है कि जो प्रक्रिया होती है न्यायाधीश को हटाने की, वो महाभियोग की प्रक्रिया होती है। महाभियोग, उसी आधार पे अगर ये महाभियोग पास हो जाता है तो महान्यायवादी अपने पद से हट जाता है। थैंक यू।